हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। बताएं आप लोग कैसे हैं दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अब हम लोग टॉपिक वाइज एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। तो कल हम लोगों ने शब्द के बारे में पढ़ा था, उसी में आया था संज्ञा, है ना। तो आज हमारा टॉपिक है संज्ञा। चला, संज्ञा कहते किसे हैं पहले ये बताइएगा। संज्ञा कहते किसे हैं पहले ये बताइएगा। कह रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, भाव को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या प्राणी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, हमको बार बोलने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, है ना, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूं तो वह नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, है ना। दोस्तों, संज्ञा ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। 5-6 से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा और इसको रिवाइज के तौर पर और बढ़िया से एक बार देख लेते हैं। तो संज्ञा कहते किसे हैं? जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या प्राणी का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। चला, संज्ञा के 5 भेद होते हैं मुख्य रूप से। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, 5 रूप होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और आपका ये क्या हो गया? भाववाचक, है ना। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये 5 हमारे प्रकार हैं। संज्ञा के ये 5 हमारे क्या हैं? प्रकार हैं। कौन कौन बोलिएगा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और 5वां आपका समूहवाचक। 5वां आपका क्या है? समूहवाचक है। आइए हम लोग बारी बारी से इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, जैसा कि हम बताए हैं, है ना, कि संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, भाव का बोध कराता है, उसे संज्ञा कहते हैं। चला, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। आइए बारी बारी से हम लोग इसको देखते हैं, है ना। कलम कॉपी लेकर बैठे हैं ना जी? हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला आपका टॉपिक है, यही पढ़ लेते हैं, संज्ञा। आज का टॉपिक हमारा क्या है? संज्ञा। कह रहा है कि जिस संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या प्राणी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद? संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद। चला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां आपका क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ ना? नहीं हुआ है? समझिए। व्यक्तिवाचक पहला, देखिए इसमें लिखा हुआ ही है, इसमें बोलने की जरूरत है चला हमको। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक से ही पता चल रहा है कि किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है ना। सिंगुलर, है ना। जिससे विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक तरह विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते
है। जैसे में राम, अब अपना ही नाम ले लीजिए, जो भी आपका नाम है ये क्या है? राम, श्याम, मोहन, है ना? ये सभी क्या है? सीता, गीता, रीता, सोनी, ये सभी नाम जो है किसी खास व्यक्ति का है। किसी कलम, अच्छा आप लोग बताइए तो कलम किस में आएगा? कमेंट कीजिएगा, जातिवाचक में आएगा या व्यक्तिवाचक में आएगा? ये क्वेश्चन हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, बताइएगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका देश का नाम है। गंगा नदी का नाम है ना? अगर आपसे सिर्फ नदी कहेंगे तो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा या जातिवाचक में आएगा या समूहवाचक में आएगा? ये कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज, है ना? तो क्या बोले चला? व्यक्तिवाचक में कहा जिससे विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्त करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम, भारत, हिमालय, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सभी हमारे क्या हैं? व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं। ये सभी हमारे क्या हैं? व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं। अगला आपका देखिए है दूसरा, जातिवाचक। दूसरा क्या है? जातिवाचक, है ना? कहा जो शब्द, अब देखिए इसमें क्या है? इसमें लिखा हुआ है जाति, ये हमारा क्या है? जाति। तो नाम से पता चल रहा है कि जो पूरे समुदाय का बोध करा देता है। जाति का बोध कराने वाले शब्द हमारा क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। चला समझ में आया? नहीं आया? देखिए डिफिनेशन क्या कह रहा है कि जिससे या फिर जो शब्द किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध कराता हो, पूरी जाति समुदाय या पूरे वर्ग समुदाय का जो शब्द बोध कराता है वह शब्द हमारा क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। वह शब्द हमारा क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे हम चलो आपसे बोल दिए हम नदी, नदी। अब गंगा बोले तो किसी खास नदी का नाम है ना गंगा। यमुना बोले तो एक नदी का नाम है यमुना, ब्रह्मपुत्रा। और सिर्फ नदी बोल रहे हैं तो चलो जब सिर्फ नदी बोलते हैं तो पूरे जाति जितने भी नदियां हैं सारे नदी को जो है उसको एक जाति में हम लोग जमा कर दिए हैं। इसमें आया पहाड़। अब पहाड़ बोलने से यह बोध होता है कि जितने भी पहाड़ हैं, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, है ना, हिमालय हो, तो सब इसमें आ जाएगा। क्लियर? अब बोल दिए राम, तो राम बोले हैं चला तो किसी खास व्यक्ति का नाम है। मोहन किसी खास व्यक्ति का नाम है। सीता किसी खास लड़की का नाम है। तो ये आपका हो गया व्यक्तिवाचक। लेकिन वहीं पर बोल दिए चल आपसे लड़का, सिर्फ लड़का, तो लड़का में आप भी आ गए हैं, हम भी आ गए हैं, है ना? पृथ्वी पर जितने पुरुष हैं वो सभी आ गए हैं इसमें। लड़की, तो पृथ्वी पर जितनी सारी लड़कियां हैं अलग अलग नाम के, वो सब हमारा जातिवाचक में आ जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? हुआ ना? हम हट जाएंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा ही टॉपिक है, ठीक है ना? अगला देखिएगा आपका भाववाचक संज्ञा। जो शब्द गुण, दशा, अवस्था या भाव को दर्शाता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या क्या? गुण, दशा, अवस्था या भाव को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लड़कपन, 30 साल के हो गए हैं, बच्चा हरकत कर रहे हैं ना, कहते हैं अभी लड़कपन है इसमें, तो गुण हो गया ना। शरीर लंबा हो गया, बड़ा हो गया है, लेकिन मन हमारा विकसित नहीं हुआ है,
तो बचपना रह गया, तो बचपन है ना। बुढ़ापा आपका अवस्था हो गया। नौजवान, युवक आपका अवस्था है। क्लियर ना। बचपन, बुढ़ापा, ईमानदारी, मिठास आदि। जिलेबी, चलो खट्टा एक मीठा है, गुण को बतला रहा है ना। बुढ़ापा अवस्था को बतला रहा है ना। ईमानदारी गुण को बतला रहा है ना, कि सोहन कैसा लड़का है, ईमानदार लड़का है। गीता कैसी लड़की है, मेहनती, हाँ मेहनती लड़की है या फिर ईमानदार लड़की है। क्लियर हुआ। उसी प्रकार से आगे आपका है द्रव्यवाचक। अब देखिए द्रव्यवाचक में आपको द्रव्य नाम से पता चल रहा है, ऐसे समझिएगा कि जिसको नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। कह रहा है जो शब्द पदार्थ या धातु का बोध कराता है उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, चला द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, घी, इसको काउंट कर सकते हैं नहीं ना। ये सारे पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, या तो तौलते हैं या तो नापते हैं, वही नाप तौल। क्लियर हुआ। जैसे में सोना, चांदी, घी, दूध, पेट्रोल, केरोसिन, है ना, ये सभी हमारे क्या है, भाववाचक द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला आपका है समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ नाम में से पता चल रहा है कि समूह का बोध करा रहा है ना। तो जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराता हो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, चला समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में कक्षा, सेना, भीड़, परिवार आदि। अब देखिएगा, चला आप लोग ध्यान से सुनिएगा। समूह, अब कक्षा में तो एक लड़का नहीं बैठता है। कक्षा कहने का मतलब हुआ उसमें विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है। समूह में है 15, 20, 25, 35, है ना। कॉलेज जाइएगा तो 100, 150, 200, 500, इस समूह का बोध हो गया। परिवार बोले तो चला परिवार में खाली सिर्फ हमको रहने से हम परिवार हो गए, नहीं, हमारे साथ मम्मी, पापा, भाई, बहन, बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी सब साथ ही में आता है, दादा, दादी सब एक साथ रहते हैं, तब ना परिवार कहलाता है। हो समझ आ गया। आगे बढ़े। अब सेना। अब सेना देखिए, सेना भी आर्मी लोग जो चलते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, बटालियन आ रहा है। तो बटालियन कहने का मतलब हो गया कि उसमें फौजियों का समूह है, उसमें 1, 2, 3, 4 नहीं, है ना, 15, 20 लोगों का एक समूह है सेना का, फौज का, है ना। तो सेना, ये सभी हमारे क्या हो गए हैं, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कोई छोटा नहीं चला। व्यक्तिवाचक बता दिए, जातिवाचक बता दिए, भाववाचक बता दिए, द्रव्यवाचक बतला दिए और समूहवाचक भी बतला दिए। आप लोग ऐसा कीजिए ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं, लीजिए तो। ले लिए। अब देखिए कुछ उदाहरण के तौर से हम समझाते हैं आपको, कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको और इसको क्लियर कर देते हैं। कह रहा है सोहन बाजार जा रहा है। अब देखिए सोहन बाजार जा रहा है, तो सोहन हमारा क्या हो गया, किसी खास लड़का का नाम नहीं हो। हाँ, सोहन किसी खास लड़का का ही नाम है ना, तो सोहन हो गया हमारा व्यक्तिवाचक। बाजार, बाजार मतलब कौन सा बाजार है, किसी खास बाजार का नाम आया। जिसे हम लोग रहते हैं तो बोलते हैं अकबरपुर बाजार। आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जहाँ आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं अलग नाम होगा, है ना। तो देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसी को हम लोग बाजार कहते हैं, चलो जहाँ पर हम लोग शॉपिंग करते हैं, है ना। तो
सोहन हो गया आपका व्यक्तिवाचक, बाजार हो गया आपका जातिवाचक, सेना आपका हो गया समूह। सेना पानी पी रही है। अब चला कहिएगा आंसर, सेना पानी पी रही है कि सेना पानी पी रहा है? तो बाबू रे ध्यान दो, सेना आपका स्त्रीलिंग शब्द है। सेना आपका कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए सेना पानी पी रही है। देखिए यहाँ पर हमने लिख भी रखा है नोट में, सेना स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग शब्द है। अगला आपका है बुढ़ापा में शरीर कमजोर हो जाता है। अब देखो चला बुढ़ापा अभी बताया भाववाचक में, है ना, जो गुण दशा या अवस्था या भाव को बतलाता है ना। बुढ़ापा में शरीर कमजोर हो जाता है, तो बुढ़ापा हमारा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। शरीर हमारा क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। शरीर कहने से चाहे वो लड़की का शरीर हो, महिला का शरीर हो, पुरुष का शरीर हो या बच्चा का शरीर हो, सभी कैटेगरी का आगे न चला। इसलिए शरीर हमारा क्या है? जातिवाचक शब्द है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े? हाँ आगे बढ़े? बता ही दिए हैं नोट में, सेना स्त्रीलिंग है। दोस्तों ये तो सिर्फ संज्ञा के बारे में बतलाए हैं। अभी सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, उपसर्ग है, प्रत्यय है ना, फिर कारक है, फिर वर्णों के उच्चारण स्थान है, बहुत सारा टॉपिक है। आपको हर एक टॉपिक को हम बारीकी से बताते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे पढ़ाने का अंदाज, तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है ना, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग से मेरा निवेदन है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा, है ना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। लर्न विथ अजय हमारा चैनल का नाम है। इस भाई को भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है ना। और ठीक है दोस्त, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।